हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे एक धमाकेदार टॉपिक जिसमें हम लोग ऑप्शन बायर्स के लिए स्पेशल समझेंगे कि आरएसआई इंडिकेटर को हम लोग ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने इंट्राडे के लिए। ठीक है, ये स्पेसिफिकली होने वाला है सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के अलावा मैं इसमें आपको पोजिशनल भी ट्रेड ले सकते हैं, बट मैं प्रीफर करूंगा कि आप इंट्राडे ही ट्रेड लीजिए, क्योंकि पोजिशनल में या फिर डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने पे होता क्या है कि मार्केट है ना, डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया वर्ल्ड क्यू की वजह से, तो मामला थोड़ा फंस सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए इस टेक्निक को यूज़ कीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मुश्किल से वीडियो 10 मिनट का होने वाला है, 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, ये मेरा एक फेवरेट इंडिकेटर है। ये भी 15 में लगा है, बट इसको मैं कर दूंगा 20। ठीक है, बस ये अपना ये अपना 20 में हो गया। ठीक है, और दूसरा आपने क्या लेना है, आरएसआई इंडिकेटर लेना है। यहाँ पे अपन जाएंगे फंक्शंस में, यहाँ पे आरएसआई लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये डाल देंगे। अब आरएसआई के सेटिंग्स में है ना, हम लोग क्या रखेंगे, क्या रखने वाले हैं बताओ। जो बेसिक इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है वो होता है 80-20, बट हम लोग क्या करेंगे, इसको 70-30 करने वाले हैं। ठीक है, अब आरएसआई के बारे में हम लोग थोड़ा सा है ना समझ लेते हैं, जो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा। एक मिनट, ये देखिए, ये मैंने है ना शेडिंग कर लिया है इसका। 70 के ऊपर ये ग्रीन हो जाएगा, 30 के नीचे ये रेड हो जाएगा। ठीक है, और 14 पीरियड का आरएसआई है, नॉर्मल आरएसआई है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने ये वो कर दिया। अब आपको यहाँ पे देखिए चार्ट किस टाइम फ्रेम पे लगा है, चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे लगा है ना। हम लोग इसको समझने के लिए क्या करेंगे, पॉप आउट कर लेंगे ताकि अपने को चार्ट अच्छे से दिखे और हम लोग इजी वे में आरएसआई को समझ पाए। और जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ आरएसआई के बारे में, ये अगर आप फॉलो करेंगे आप रेंज में कभी नहीं फंसेंगे। कभी नहीं फंसेंगे मतलब कभी नहीं फंसेंगे। अगर आप इसको, इस रूल को अगर ब्रेक करोगे तो डेफिनेटली आप फंस जाओगे, डेफिनेटली आप फंस जाओगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, सबसे पहले जो हमारा टाइम फ्रेम होना चाहिए वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। ये हो गया अपना 15 मिनट का टाइम फ्रेम। आरएसआई अपना कहाँ चला गया, इसमें गायब हो गया। दोबारा अपने को आरएसआई लगाना होगा, ये लगा लिया। सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जा करके अपने को इसको कर देना है 70, इसको कर देना है 30। ठीक है, ये कर दिया हमने। इसको ओपन कर देंगे ग्रीन, इसको ओपन कर देंगे रेड। काम खत्म। यहाँ पे ये ओके कर दिया। ठीक है, अब देखिए अपने पास क्या हो गया, अपने पास है ना आरएसआई का एक लेवल लग गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन बढ़ा लेंगे। अपने पास ये आरएसआई का लेवल लग गया, करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, हम लोग सिंपल ट्रेड करेंगे तभी जब अपने को है ना ये जो लाइन है 70 के ऊपर है ना, आरएसआई अगर ऊपर जाता हुआ दिखेगा तभी हम लोग बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, नहीं तो नहीं ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल लग रहा है आपको सुनने में, बट आप इसको एक बार फॉलो करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसके पीछे का लॉजिक होता क्या है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको आरएसआई पॉजिटिव बता रहा है और अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लोगे तो काफ़ी अच्छा खासा आपको वहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, और वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी कम हो जाएगा। अगर आप 15 मिनट पे एंट्री कर रहे हो और वापस उसको जैसे ही एंट्री किया उसको 5 मिनट पे कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, और अपने को तब तक नहीं निकलना है जब तक आरएसआई अपना है ना 50 के नीचे नहीं चला जाए। ठीक है, अगर एक बार अपन आरएसआई में 70 के ऊपर अगर घुस गए तो अपने को मार्केट में तब तक एंट्री बनाए रखना है जब तक ये अपना 50 के नीचे नहीं चला जाए। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई 50 के नीचे कहाँ गया है। यहाँ पे कहीं 50 के नीचे गया है, कहीं 50 के नीचे नहीं गया है, ये ऑलरेडी उसके ऊपर था। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं खास जो आपको बताना चाहूँगा वो ये बताना चाहूँगा कि जब भी कभी है ना, जैसे अभी यहाँ पे क्या हुआ देखो आप, ये अभी ऊपर था, ऊपर से ये नीचे आया। अब जब नीचे से पहला बार जब ये ऊपर जाएगा ना, ठीक है, तो अपने को कोशिश करना है कि उसी बार में मूव में घुसना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आरएसआई क्या था, ये ऊपर ही था, ऊपर ही था, ऊपर ही था। ठीक है, अब इस इतने देर से ये ऊपर था तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे अपना एंट्री अवॉइड करने का, या फिर 5 मिनट पे है ना हम लोग स्कैल्पिंग का सोचेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे, समझ गए। बाकी
कोशिश करेंगे कि अगर लंबे समय से है ना 70 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो हम वहाँ पे अलर्ट रहेंगे, हम वहाँ पे बाई साइड में नहीं घुसेंगे, ना तो सेल साइड में घुसेंगे, ठीक है? हम वहाँ पे साइड में रहेंगे, ठीक है? देखिए ट्रेडर बनना है ना वाक़ई में डिसिप्लिन का काम है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं करोगे, आपका लॉस ही लॉस होगा, ठीक है? तो सिंपल यही 2-4 लाइन में मेरे को बताना था। और ये जो मूविंग एवरेज है, ठीक है? इस मूविंग एव अरे यार! ये फिर से 15 लग गया। इसको मैं करूँगा 20 ईएमए, ठीक है? ये हो गया अपना 20 ईएमए, ठीक है ना? हम लोग 20 ईएमए के बेस पे ही ट्रेड करेंगे। तो अपने को है ना इसमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला, अपना आरएसआई 70 के ऊपर होना चाहिए, दूसरा अपना 20 ईएमए के भी ऊपर होना चाहिए, ठीक है? अगर आरएसआई 70 के ऊपर नहीं है और प्राइस अपना ये जो कैंडल्स है, ये अगर 20 ईएमए के ऊपर नहीं है, तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। दोनों कंडीशन अपना फुलफिल होगा तभी हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और जिनको प्राइस एक्शन ट्रेड करना होता है वो ये इंडिकेटर लगाएंगे ही नहीं, ठीक है? तो जिनको प्राइस एक्शन ट्रेड करना है उनके लिए ये वीडियो है ही नहीं, क्योंकि वो तो ये कोई इंडिकेटर लगाएंगे नहीं, तो वो इंडिकेटर लगाएंगे नहीं तो वो क्यों देखेंगे ये चीज़, है ना? और प्राइस एक्शन ट्रेडर लोग धीरे धीरे बनता है, वो अचानक से नहीं बनता। जो लोग नए लोग होते हैं वो इतना जल्दी नहीं बन पाते हैं। तो जो मेरा मूल जो बातें थी, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो यही बातें थी कि आपको इन दोनों इंडिकेटर को देखना है। आर एस आई 70 प्लस होना चाहिए, ठीक है? और आपका ये जो 20 ईएमए है, इसके ऊपर अपना कैंडल होना चाहिए, ठीक है? तभी हम लोग बाई साइड में घुसेंगे, नहीं तो नहीं घुसेंगे, ठीक है? और अगर ऐसे आपको, जैसे आप ये देखो कि ये 20 ईएमए यहाँ है, ठीक है? और इतना ज़्यादा गैप अप खुल गया है ना, तो हम लोग ट्रेड अवॉइड करेंगे, ठीक है? ये देखो, ये मंडे का मार्केट, मंडे नहीं 14 तारीख का ये मार्केट है। हुआ क्या इसमें कि यहाँ पे कहीं तो क्लोजिंग दिया था मार्केट, ठीक है? इस जगह पे क्लोजिंग दिया था मार्केट। अब यहाँ से सीधा गैप अप यहाँ खुला, ठीक है? आप देख सकते हो कि ये मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर चला गया। अब बहुत ज़्यादा दूर चला जाए तो अपने को ट्रेड अवॉइड करना उस केस में। क्यों? क्योंकि उस केस में हो सकता है कि मार्केट है ना मैक्सिमम कोशिश करे वो रेंज में रहने का, ठीक है? और वो कोशिश करेगा कि प्राइस या मूविंग एवरेज दोनों है ना एक दूसरे के आसपास आ जाए। अब जब एक दूसरे के आसपास आ जाए ना, तो फिर आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है, ठीक है? कि जैसे ही आपको है ना नीचे से आपको अगर 70 के ऊपर दिखेगा, तो आप बाई करो, ठीक है? अब 70 की देखिए, इस कैंडल पे है ना, यहाँ पे ही ये नीचे, अब यहाँ पे देखो, इस कैंडल पे क्या हुआ कि ये 70 के ऊपर था, ठीक है? और मूविंग एवरेज से उतनी भी ज़्यादा इसकी दूरी नहीं थी, है ना? मार्केट क्या किया, एक बहुत अच्छा खासा ये मूव दिया। 15 मिनट का ये 3 कैंडल है, बताओ कितना सॉलिड मूव मिला होगा, है ना? तो अपने को ऐसे ही अपने को ट्रेड करना है। जो बेसिक चीज़ें थी, जो मैं आपको बता दिया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। नीचे में आपका ये 70 के ऊपर रहना ही रहना चाहिए, आपको यहाँ पे ग्रीन दिखना चाहिए। अगर ग्रीन है तभी आपका पीएनएल ग्रीन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है? पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ये 20 के ईएमए के ऊपर रहना चाहिए। और अगर 20 ईएमए ऐसे अगर अपट्रेंड है, तब आपके लिए और सोने पे सुहागा है, ठीक है? आपको ट्रेड कब नहीं करना है, जब आपका ईएमए है ना सीधा हो जाए, ठीक है? अभी देखिए ये अपवर्ड है, अपवर्ड जा रहा है। अगर आपको ईएमए है ना कुछ इस, देखिए यहाँ पे जैसा है ना, यहाँ पे इस जगह पे, अगर इस जगह पे देखिए ईएमए क्या है, कंप्लीट सीधा है। अगर ऐसे आपको सीधा ईएमए मिल जाए, आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? ये मेरे समझ से आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप इसको समझ गए हैं, तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे अपने को पता चले कि हाँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है? और आप इसको सिर्फ 1 वीक ट्राई करके देखो, सिर्फ 1 वीक, है ना? आप 1 वीक इसको ट्राई करके देखो। आपके ट्रेडिंग में अगर चेंजेस नहीं आए, तो फिर आप मुझे बोलना, कमेंट करना, जो मर्जी हो वो लिख देना, चलेगा, ठीक है? लेकिन आपको 1 वीक इसको रिलीजियसली फॉलो करना होगा। इससे सबसे खास जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो ये मिलेगा कि आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे, क्योंकि आपको ये हर जगह पे ट्रेड देगा ही नहीं देगा, ठीक है? आप जो बहुत सारा ट्रेड लेते हो ना, वो आपका बहुत सारा ट्रेड लिमिट हो जाएगा। और मैक्सिमम ट्रेड लेने की वजह से क्या होता है, एक तो आप लॉस करते हो, दूसरा आपको क्या लगता है, ब्रोकरेज लगता है, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ से आपका निजात मिल जाएगा। और जो भी ट्रेड मिलेगा वो सॉलिड मिलेगा, ठीक है? 2 ट्रेड लो दिन का, अगर आया तो ठीक है, और अगर गया तो भी ठीक है ना? हम 1 दिन का फिक्स कर लेंगे, मेरा इतना जाएगा बस, बात खत्म, ठीक है? तो ये मेरा एक एनालिसिस था, मेरा एक ये स्ट्रैटेजी था, आरएसआई और मूविंग एवरेज दोनों के जॉइंट को करके हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मेरा एक वीडियो था। थोड़ा सा इसको मैं और बैक टेस्ट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? सेल साइड का भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे मार्केट क्या है, पूरा एकदम फ्लैट रेड लाइन में है, ठीक है? ये सॉरी सीधी लाइन में है, ठीक है? अब ऐसे जगह पे ना तो आपको बाई करना है, ना तो आपको सेल करना है, कंप्लीटली आप अवॉइड करो। और अगर 15 मिनट पे अगर आपको ये लाइन सीधा मिल जाए, तो समझो कि मार्केट बहुत तगड़ा वाला रेंज में रहने वाला है, ठीक है? 5 मिनट पे तो ये सीधा और टेढ़ा ये होता रहेगा,
लेकिन अगर 15 मिनट पे आपको ये ऐसी सीधी लाइन दिख रही है, इसका मतलब है कि मार्केट अच्छा खासा रेंज में जाने वाला है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे लाइन तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, बट यहाँ पे जो हम अपना आर एस आई है वो क्या है, वो हल्का हल्का नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको प्रतीत हो जाएगा पहले ही कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, क्या नीचे जाने वाला है, मतलब एक अंदेशा आ जाएगा, ठीक है। एक आपको ऐसा फील आने लग जाएगा कि हाँ हो सकता है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, हल्का सा ये ऊपर किया, ठीक है। यहाँ पे भी हल्का सा ये ऊपर आया, बट ये जो आर एस आई का ये जो टिप था, नीचे देखो आप आर एस आई की लाइन पे, ये जो टिप था उसको ये वाला टिप है ना टच नहीं कर पाया, ठीक है। और मार्केट क्या हुआ, यहाँ से जबरदस्त वाला नीचे गया, नीचे गया, ठीक है। सेलिंग का ट्रेड अपने को कैसे लेना है, सेलिंग का ट्रेड अपने को लेना है कि जब भी ये है ना 30 के नीचे जाएगा, जब भी अपना आर एस आई 30 के नीचे जाएगा और ये 20 ई एम ए के नीचे रहेगा प्राइस, तो हम लोग सेल का ट्रेड करेंगे, ठीक है। और अपना स्टॉप लॉस क्या होगा, ये वाली लाइन होगी, मूविंग एवरेज लाइन होगी। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर अगर एक भी कैंडल है ना क्लोजिंग हो गया, तो हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा हमेशा कि अगर आप मूविंग एवरेज और आरएसआई के बेस पे ट्रेड ले रहे हो, तो आपका जो प्राइस है, अगर आप नीचे का ट्रेड ले रहे हो, तो अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको निकल जाना है, ठीक है। अगर आप ऊपर का ट्रेड ले रहे हो और अगर इस लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग देता है कैंडल, ठीक है, तो आपको निकल जाना है। विक से मतलब नहीं है अपने को, विक से मतलब नहीं, ये देखिए ये नीचे वाला विक है, इसकी पूंछ से मतलब नहीं है अपने को, मतलब किस चीज़ से अपने को, ये बॉडी से मतलब है, ठीक है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट आप कर सकते हैं, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, ठीक है। और मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ अच्छा सा स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूँ, जिससे एक बिगिनर भी है ना बहुत आसान तरीके से सीख जाए। और मैं कैंडल स्टिक्स का भी वीडियो लेकर के आऊँगा धीरे धीरे, है ना। तो ये सारा मेरा प्लान है। मिलिए, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। और शाम को मैं एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा इंट्राडे में। कल बैंकेक्स का एक्सपायरी है, तो कल हम लोग बैंकेक्स को कैसे ट्रेड करेंगे, मैं उसके बारे में भी अपना व्यू शेयर करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर कोई डाउट हो आप बेशक कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, अब इसी को मैं ऐसे बैक टेस्ट करवाने लग जाऊँ, है ना, तो बहुत सारा ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है और ये ऊपर में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि ट्रेडर लेने का अवॉइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो ऑप्शन बाय ट्रेड लिया होगा उसका पैसा तो बना होगा, लेकिन बहुत यहाँ पे पेशेंस उसका टेस्ट हुआ होगा, ठीक है। अब उसमें कोई भी एक रेड कैंडल बन जा रहा होगा, तो उसका प्रीमियम धड़ाक से है ना डाउन हो जा रहा होगा, और उस वजह से है ना उसका लॉस हो जा रहा होगा, और वो लॉस अपना बुक करके निकल जा रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको ऐसा प्राइस दिख जाए एकदम एक लाइन में, तो आप ट्रेड मत करो, है ना। और आप वेट करो कि ये क्या प्राइस के आसपास आ रहा है। अब देखो इधर भी क्या हुआ है, इधर भी एकदम सॉलिड वाला गैप अप हुआ है। देखो यहाँ पे प्राइस था, यहाँ पे बैंड था मूविंग एवरेज, ठीक है। यहाँ से जबरदस्त यहाँ पे गैप अप हुआ। अब इतना ज़्यादा गैप अप होने के बाद क्या करना है, वेट करना है अपने को, किधर भी नहीं जाना है, कोशिश करना है अवॉइड करने का ट्रेड, ठीक है। और जब इसका हाई या इसका लो ब्रीच हो, तो अपन ट्रेड कर सकते हैं उस दिन गैप अप में, या फिर हम लोग 30 मिनट का चार्ट लगा देंगे और उसका भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे है ना हम लोग स्कैल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बेसिक मेरा व्यू था। चलिए वीडियो खत्म करते हैं हम लोग और मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ है, ये 70 के नीचे चला गया है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ये ऊपर जा रहा है। अब थोड़ी देर बाद मेरे समझ से मेरे मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये फिर लोगों को फंसा दिया होगा। देखिए ये देखिए लोगों को फंसाया ना यहाँ पे। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा-सा आपको ये दोनों चीज़ पे ध्यान रखना है कि ये 70 के ऊपर होना चाहिए और ये प्राइस इसके ऊपर होना चाहिए। तभी आपको बाइंग साइड का ट्रेड बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है। अब ये यहाँ पे ये नीचे गिर गया, ठीक है? इसके नीचे आ गया और ये प्राइस के ऊपर ही है। तो इस केस में है ना हम ट्रेड छोड़ देंगे, ट्रेड को मिस होने देंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोमो का शिकार नहीं होना है, क्योंकि आप जब भी आपको लगेगा कि अरे ये मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा, आप समझ लो कि उस वक़्त और उस दिन आपका लॉस होने वाला है। तो ट्रेड आप स्किप करने के लिए, ट्रेड आप मिस करने के लिए रेडी रहो, ठीक है? ये सब साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा, और यही सब आपको है ना मार्केट में प्रॉफिट दिलवाएगा। ये स्ट्रैटेजी है ना आपको सिर्फ एंट्री दिला देगा, और लेकिन जो आपका साइकोलॉजी है वही आपको एग्जिट दिलाएगा, प्रॉफिट दिलाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और ट्रेड कीजिए अच्छे से। स्टॉप लॉस को हमेशा मेंटेन कीजिए, ठीक है। स्टॉप लॉस जब भी लगे उसको रेस्पेक्ट कीजिए और निकल जाइए चुपचाप। प्रॉफिट से ज़्यादा अपने लॉस को देना हम लोगों को सीखने आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए।